Dark comedy या कहो black comedy is not just to laugh at sad moments or being serious at funny moments. It's about showing the uncomfortable truths in a way that is playable, revealing and often more powerful than direct criticism. हैवी इंग्लिश हो गया नहीं। अब इसे आसान भाषा में बताने से पहले ही बता दूं कि इस लाइन से मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स नॉट फनी। इट्स एक्चुअली फनी, इट्स एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग टू वॉच दिस डार्क कॉमेडीज या को ब्लैक कॉमेडीज। पर अगर इसे कंटिन्यू किया जाए तो किसी ने बहुत खूब कहा है कि डार्क कॉमेडी इज नॉट अबाउट मेकिंग लाइट ऑफ पेन। It's about shining the light on pain in a way that lets people see the cracks in the system, in themselves, and in the society. अब देखो मैं इसके डीप में जाना तो नहीं चाहता पर वॉच टाइम बढ़ाने के लिए क्यों ना इस लाइन के हर एक पार्ट को समझा जाए। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मॉकिंग द सफरिंग या को लाफिंग एट द सीरियसनेस, इट्स अबाउट एक्नॉलेजिंग द सीरियसनेस एंड हाउ वी रिएक्ट टू इट। जहाँ से अगर आसान भाषा में समझा जाए तो पिपली लाइफ देखी होगी, अगर नहीं तो इसे क्रक्स में समझाऊं तो एक फार्मर के सुसाइड के डिसीजन से मीडिया सर्कस बन जाती है, लिटरली सर्कस बन जाती है। जहाँ ये मूवी इस सुसाइड को फनी ना बनाते हुए बाकियों के रिएक्शन से फनी बनाती है, इग्नोरिंग द सुसाइड rather than avoiding the pain and tragedy. Dark comedy highlights them but not in a dramatic way, इन अनकंफर्टेबल रियलिटीज को देखने पर मजबूर कर देती है। जहाँ ये कॉमेडी को एज अ टूल यूज करती है, ना कि एज अ शील्ड जिससे सच और परफेक्टली लैंड होता है। और जैसे कॉमेडी टाइट मॉल को भी लाइट कर देती है, इग्नोर सच को सुनने लायक और ग्रेविटी भी देती है। खैर वॉच टाइम बढ़ाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। जहाँ आज की इस राइजिंग डार्क कॉमेडी को समझने से पहले क्यों ना इसकी शुरुआत के बारे में बात करें। तो इसकी शुरुआत ऑफ कोर्स मूवी से तो हुई नहीं थी, तो दरअसल बात है 1970s के पहले की, जहाँ राइटर्स और परफॉर्मर्स आपसे अपनी कहानियों के द्वारा सोसाइटी की हार्श रियलिटीज को दिखाने की कोशिश करते रहते थे विद अ बिट ऑफ ह्यूमर। पर ये कभी डार्क कॉमेडी नहीं कहलाए, बट उनकी कहानियों में मॉकिंग ब्यूरोक्रेसी, लाफिंग एट करप्शन, हेल्पलेसनेस एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ करते थे, विच वाज व्हाट डार्क कॉमेडी वाज अबाउट। पर इंडियन सिनेमा या कोई इंडियन ऑडियंस उस समय पे अपने दर्द पर हंसने के लिए तैयार नहीं थे। दे वर लार्जली इनटू एस्केपिज्म, रोमांस, मेलोड्रामा एंड फैमिली सेंट्रिक नैरेटिव्स उस समय पे डोमिनेट करते थे। तो उस समय पे डार्क कॉमेडी के लिए जगह बची ही नहीं। पर फिर आया दौर 1970s और 1980s का, जहाँ सिनेमा दो हिस्सों में बट गया था। एक तो था मेन स्ट्रीम बॉलीवुड जो अपने मसाला मूवीज के लिए फेमस था, जो उनके स्टीरियोटिपिकल कहानियां, गुड वर्सेस इविल, रोमांस, गाने, डांस, फैमिली ड्रामा में ही खुश था। और दूसरी तरफ पैरेलल सिनेमा था, जो रियल इश्यूज को सिनेमा के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता था, चाहे वो करप्शन हो, पॉवर्टी हो, कास्ट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, जिसकी वजह से डार्क कॉमेडी को सांस लेने की जगह मिली। और 1983 में आई जाने भी दो यारो, विच वॉज द फर्स्ट ट्रू इंडियन डार्क कॉमेडी फिल्म विच हिट अ माइलस्टोन, जिसके बहुत सी वजह थी। इनके नैरेटिव केओस, सिली सीन्स जो रियल लाइफ मैडनेस को भी दिखाती थी। पर यहाँ भी रिस्क था, एज ऑडियंस इस जॉनर से वाकिफ नहीं थी, इन्हें बस क्लियर कट जॉनर्स मालूम थे। देयर वाज अ रिस्क इन इट, पर ये मूवी एक कल्ट क्लासिक बनी, इनके फैंस इसे आज भी पसंद करते हैं। जहाँ फिर बात करें 1990s की, तो देयर वाज अ डिप इन डार्क कॉमेडी एंड पैरेलल सिनेमा। फिर वही ऑडियंस अप्रिशिएटेड मसाला फिल्म्स मोर देन दीज, प्रोड्यूसर्स भी इजी मनी चाहते थे, तो देयर वाज अ सेटबैक फॉर डार्क कॉमेडी। ऐसा लग रहा था कि इस जॉनर को सेल्फ किया गया था फॉर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स। फिर आती है दिल्ली बेली, विच वॉज अ गेम चेंजर फॉर डार्क कॉमेडी इन इंडिया। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि दिल्ली बेली के पहले इंडियन कॉमेडी मूवीज फैमिली सेंट्रिक हुआ करती थी, बट दिल्ली बेली ने उन ऑडियंस को चुना जो हैंगओवर, स्नैच जैसे मूवीज देखा करते थे। इनफैक्ट इसे शॉर्ट में समझाऊं तो दिल्ली बेली ने इंडियन ऑडियंस के लिए वो किया जो पल्प फिक्शन ने अमेरिकन ऑडियंस के लिए किया था। खैर ये वो दौर था जहाँ डार्क कॉमेडी का पुनर्जन्म या को रिवर्थ हुआ था आफ्टर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, जहाँ न्यू एज ऑडियंस ने इसे काफी पसंद किया था, विच इंट्रोड्यूस जॉनर ब्लेंडिंग टू इंडिया। इसकी वजह से श्री राम राघवन, अनुराग कश्यप एंड राजन डी के जैसे क्रिएटर्स को बूस्ट मिला, जो ग्रे स्पेसेस को एक्सप्लोर करने में डरते नहीं थे। और फिर ओटीटीज के आने के बाद तो सबको पता ही है, सबको क्रिएटिव फ्रीडम मिलने की वजह से शोज लाइक मिर्जापुर, पाताल लोक, फैमिली मैन, लूडो, अंधाधुन, मोनिका और डार्लिंग जैसे मूवीज और शोज की वजह से डार्क कॉमेडी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में जुड़ गई। बट अब ये सिर्फ लाफिंग एट द सीरियस मोमेंट्स नहीं रहा, अब ऑडियंस कुछ अलग चाहती थी। जहाँ स्पेसिफिकली अगर इंडियन ऑडियंस की बात करें तो वो वही स्टीरियोटाइपिकल कहानियों से बोर हो चुके थे। इंडियन ऑडियंस उस टाइम पे मैच्योर हो चुकी थी, जो अपने ऊपर जोक ले लेते थे, विच वॉज वॉट डार्क कॉमेडी ओनली आस्क्ड। And that was the boost for dark comedies to emerge in mainstream Bollywood. And now that the audience, they expect truth wrapped in fiction, satire with substance and humor that hits hard.
वही क्लीशे कॉमेडी वाज नॉट द ट्रेंड एनीमोर। दे एक्सपेक्टेड समथिंग न्यू कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो अनएक्सपेक्टेड सीक्वेंसेस, वो रिएक्शन टू द सीन इज व्हाट ऑडियंस आस्क। और एक अच्छी कहानी के साथ कि बस कहानी आगे बढ़े, ना कि बस वो हीरे चुराने निकले थे, थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, फाइनली हीरे मिल गए, पैसे आ गए, शादी हो गई, हैप्पी एंडिंग ना। दे नीडेड द ट्विस्ट कि बस किसी का मर्डर हो गया, हीरे नकली थे, हीरे चुराने वो अकेले नहीं थे। दैट व्हाट मेक्स द मूवी या कोई शो वॉचेबल, which was what dark comedy was all about. Nothing was as planned. जहाँ मोस्टली अगर आपने थोड़े ध्यान से देखा होगा तो यह कॉमेडी टेंशन को लाइट नहीं करती, उसे और टेंस बनाती है। जहाँ बात अगर कैरेक्टर्स की लिखावट की करे तो वो मोर ऑफन ग्रे साइड लिखे होते हैं, जहाँ वो इंसानियत तो रखते हैं पर उल्टे सीधे काम भी करते रहते हैं। जहाँ बात अगर कैरेक्टर्स की निकल ही चुकी है तो क्यों ना बात करें एक्टर्स की। एज उन्हें वो कॉमेडी फोर्स्ड फील नहीं करवाना होता, वो बॉन्डिंग बिटवीन एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स मेक्स द मूवी 100x बेटर। वो एक्टर्स का कैरेक्टर्स का सोल पकड़ना, उनके जैसे सोचना मेक्स द मूवी लुक रियल। उनके रिएक्शंस, उनके कन्वर्जेशंस, टुकड़ी चीज़ों पे सीरियस होना इज़ व्हाट डार्क कॉमेडी मेड ऑफ। उनके वो सीरियस से सीरियस मोमेंट्स को भी कैजुअली लेना, जैसे ऐसे डेली रूटीन, चाहे वो मर्डर हो, क्राइम हो, ड्रग्स, वो इतना नॉर्मल दिखाता है कि बंदे कोई गूगल पे सर्च करता है कि हाउ टू डिस्पोज अ बॉडी। इतना सिंपल कि बंदे इंसानों की गांड बच जाती है। और ये ऊपर के फ्लोर से नीचे डेड बॉडी लाते हैं, वो भी कच्चा कच भरे हॉस्टल में। आई मीन दिस इज व्हाट मेक्स अस लाफ। और उससे भी बड़ी बात, या चेरी ऑन द केक, देयर इज नो चेंज इन द टोन ऑफ मूवी। या कोई लाइटिंग चेंज नहीं है, ना कोई म्यूजिक चेंज, ना कोई इमोशनल टच विच सिग्निफाइज दैट नथिंग जस्ट हैपेंड। ऑल ऑफ दिस वाज जस्ट अ रेगुलर बैड डे। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि डार्क कॉमेडी अब एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, ये डार्क कॉमेडी अब मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ गई है। या बहुत सालों तक हमने एस्केपिज्म चुना, रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, फैमिली ड्रामा, पर टेबल्स हैव टर्न। न्यू एज ऑडियंस इसे अच्छी तरीके से समझती है। जब वही बात आती है ना कि डार्क कॉमेडी बस एक आईने का काम करती है, विद अ बिट ऑफ क्वर्कीनेस। एंड जाते जाते ही इज द होल लिस्ट ऑफ डार्क कॉमेडीज। अगर मैंने थोड़ी मिस किए हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी भूलना। एडिटर चला रहे।